Welcome back, dear students. Today our topic is ruling the countryside. This is the third chapter of your history book. तो पिछले दो चैप्टर्स में हमने देखा कि कैसे कंपनी यहाँ पे ट्रेडर्स बन के आई थी, तो कैसे फिर वो यहाँ पे मालिक बन गए, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, सेकंड चैप्टर में। अब हम देखेंगे कि ये कंपनी जो है, जब ये यहाँ पे इनको दीवानी या बंगाल, जो पिछले चैप्टर में हमने देखा 1765 में इनको बैटल ऑफ बक्सर के बाद मिली। तो अब ये जो कंट्री साइड है, जो हमारी देहाती इलाके थे, कैसे ये उसको अब जहाँ जहाँ पे इनको ये मिली, इसमें पर्टिकुलरली बंगाल का पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने फिर वहाँ पे रूल किया, क्या इनमें मेरिटस और डिमेरिटस थे। तो पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 12 अगस्त 1765 में मुगल एम्पायर ने अपॉइंट किया ईस्ट इंडिया कंपनी को एज द दीवान ऑफ बंगाल। तो दीवान ऑफ बंगाल का क्या काम था? इसका मेन काम जो था वो टू एडमिनिस्टर फाइनेंशियली द टेरिटरी ऑफ बंगाल, ठीक है। और इसका काम जो था एडमिनिस्ट्रेट करना, लैंड को ऑर्गेनाइज, इसका रेवेन्यू करना, रेवेन्यू रिसोर्सेज जो थे, यानी जिस तरीके से आज हम बजट बनाते हैं, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ पे खर्च करना है, तो ये इसका काम था। ये कंपनी को इस हिसाब से करना था कि आपको जब हमने पढ़ा कि अब ये यहाँ पे इनको आर्मी भी रखनी पड़ रही थी, जंगें भी इन्होंने की, तो इनके खर्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। तो इनको दिमाग में ये रखना था कि हमारी जो ग्रोइंग एक्सपेंसेस हैं वो कैसे हम मीट कर सके। इसके अलावा इनको ट्रेड भी करना था, इसके साथ साथ इनको ये बंगाल की देखभाल भी करनी थी एज अ दीवाना बंगाल। तो धीरे धीरे इनके दिमाग में इनको ये समझ में आया कि हमें कई जगह पे कॉशन बरतना है, क्योंकि ये एलियन थे, यानी ये अनजान थे, इस देश में नए थे, फॉरेनर्स जिनको कहते थे। इनको पता नहीं थी कि जिनके जो पुराने लोग हैं जिन्होंने इनको रूल किया था, तो उन्होंने कैसे किया था, किस तरीके से वो उनको खुश कर पाते थे, कैसे, ये सब इनको पता नहीं था। तो पहले पहले इन्होंने थोड़ा सा क्या कॉशन दिमाग में रखा कि नहीं, हमें कैसे है ना उसको फूंक फूंक के कदम रखना। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ कि इनकी जो एक्सपेंसेस है वो बढ़ने लगी। वो एक्सपेंसेस पहले से ही बढ़ गई थी, क्योंकि जो कंपनी है ये क्या कर रही थी, ये इंग्लैंड से या ब्रिटेन से हम कहेंगे, वहाँ से गोल्ड लाती थी, फिर यहाँ पे इनको कॉटन, सिल्क जो भी खरीदना था या स्पाइसेस जो भी खरीदने थे उसके बदले में ले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे इनके ये जो है, इन्होंने ये भी बंद किया। जब इनको कंपनी यहाँ पे मिल गई, दीवानी मिल गई इसकी बंगाल की, तो इन्होंने वहाँ से वो गोल्ड भी बंद कर दिया। तो अब ये यही के पैसे से कारोबार करते थे, उसी से बंगाल भी चलाते थे। तो इनके दिमाग में ज़्यादातर अपना कारोबार ही था, बल्कि ये इससे बहुत कम ये वाबस्तगी रखते थे कि कैसे चलेगा, बंगाल के लोग कैसे चलेंगे, उनको कैसे एडमिनिस्टर करना है, एग्रीकल्चर को कैसे डेवलप करना है, जैसे इनको इसके साथ कुछ था ही नहीं। तो अभी हम देखेंगे रेवेन्यू फॉर द बंगाल। जो रेवेन्यू यहाँ पे आता था उसका ये क्या करते थे। ये कंपनी आपको पता है अब दीवान बन गई थी, लेकिन इनका दीवान बनने के साथ साथ, दीवानी मिलने के साथ साथ, इनको कभी भी इनके दिमाग में ये जो इनका प्राइमरी ये जो रहा दिमाग में कि हमारा प्राइमरी काम क्या है, वो है टू ट्रेड इन इंडिया। इनका ये नहीं था कि अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, हमने एक खत्ते को, एक टेरिटरी को अपने ऊपर ले लिया है, क्योंकि जो भी रेवेन्यू जमा करता है उसको लुक आफ्टर भी करना होता है। लेकिन इन्होंने ये दिमाग में नहीं रखा। ये जो थे, इनके पास जितना भी इनकम आती थी उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है अपने कारोबार के लिए ये खर्च करते थे। और ये अनविलिंग थे कि यहाँ पे कोई असेसमेंट हो, कलेक्शन कैसे हो, असेसमेंट हो, लैंड का असेसमेंट हो, एग्रीकल्चर का असेसमेंट हो, किस हिसाब से इनसे टैक्स लिया जाए। लेकिन ये खाली ये सोचते थे कि हमें किस हिसाब से पैसे चाहिए, उसके हिसाब से ये टैक्स इन पे लेवी करते थे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि
यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स, मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स पहले गोल्ड लाते थे, गोल्ड के एवज़ यहाँ से ये चीज़ें ले जाती थे। लेकिन जब इनको दीवानी मिल गई तो बिल्कुल स्टॉप कर दिया इन्होंने वहाँ से। अब जो भी ये गुड्स यहाँ पे परचेज़ कर रहे थे वो सारा जो है बंगाल से ही फाइनेंस होता था। जो भी गुड्स इनको एक्सपोर्ट करने थे, जो भी इनको वहाँ बेचने थे, तो सारा ट्रेड जो है इसी पैसे से होता था। तो सोन इट वाज क्लियर दैट बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग डीप क्राइसिस। तो इससे क्या हुआ, ये तो कोई भी कहेगा कि जिस काम के लिए इनको रखा गया था वो काम इन्होंने नहीं किया, तो क्या हुआ, बंगाल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गए, वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गई। वहाँ के आर्टिजन्स जो है वो भी विलेजेस को छोड़ कर चले गए, ठीक है। वो उनको फोर्स किया गया, जब उनको वहाँ पे कोई कारोबारी नहीं था, पीजेंट्स जो थे वो टैक्स नहीं भर पाते थे, टैक्स इतना ज़्यादा था कि उतना ज़मीन से निकलता ही नहीं था। वो लैंड, ये मनी लेंडर्स से भी पैसे लेते थे, तब भी उनका जो है रेवेन्यू पे नहीं होता था। तो उन्होंने भी ये अब छोड़ दिया, पीजेंट्स ने भी छोड़ दिया। आर्टिजन्स जो है इनकी प्रोडक्शन भी डिक्लाइन हो गई, एग्रीकल्चरल कल्टीवेशन जो है वो कोलैप्स हो गई। तो 1770 में फेमाइन भी आया यहाँ पे बंगाल में, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है बंगाल की वो ख़त्म हो गई, और कुछ लोग जो है माइग्रेट होके बड़े बाकी शहरों में चले गए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब ये इनको दीवानी मिली तो इन्होंने रेवेन्यू का जो है सही इस्तेमाल नहीं किया। आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, आप पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में हम इससे आगे बढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।